ट्यूटोरियल में हम नल स्पेस को अगेन डिस्कस करेंगे। ठीक है, नल स्पेस क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। वो नल स्पेस होता है अगर आप उस मैट्रिक्स को वो जो वेक्टर है, कॉलम वेक्टर, आप इसको इनपुट दें तो वो आपको ज़ीरो दें। ठीक हो गया। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये जो एग्जांपल है, बेसिकली इसमें चार कॉलम्स हैं और हर कॉलम डिफरेंट फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पहला कॉलम आपको साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा आपके पास नंबर ऑफ़ बेडरूम्स है, तीसरा नंबर ऑफ़ फ्लोर, और जो ना चौथा आपके पास लोकेशन है। ठीक है, ये लेट सपोज आप ये समझ लें ये हाउस वन का है, हाउस वन का डेटा है, और ये हाउस टू का डेटा है, और ये हाउस थ्री का डेटा है। ठीक हो गया। अब हम इससे डेटा का जो मैट्रिक्स है, इसका नल स्पेस फाइंड करेंगे। इससे फिर हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे फिर हमें फ़ायदा ये होगा, कौन सा फ़ीचर जो है इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यानी कि वो कौन सा फ़ीचर है x1 x2 x3 x4 में, कि जिसको हम ड्रॉप करें तो हमारे इंफॉर्मेशन इसमें लॉस नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, अगर हम इन्हीं फ़ीचर, अगर हमारे पास ऐसा फ़ीचर इसके अंदर मौजूद है, फिर अगर हम इसी को आगे लेके जाएँ तो फिर जो ना हमें न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी इसमें आ जाता है। या फिर आप इसको यूँ कह लें कि हमारे पास जो भी मॉडल जो है हम इसको डेवलप करने जा रहे हैं, तो इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं या वेट्स हैं, वो वैल्यूज़ हमें जो है ना स्टेबल नहीं मिल रहा होता, यूनिक वैल्यूज़ हमें नहीं मिल रहा होता, अगर हमारे पास यहाँ पे जो है नल स्पेस में इसके वेक्टर्स मौजूद हैं ज़ीरो के अलावा। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम रो ऑपरेशन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रो ऑपरेशन में अप्लाई कर दूंगा और इसको जो है इचेलॉन फॉर्म में मैं लेके आऊँगा। ठीक है, यानी कि जो है पहला जो आपका रो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, इसके नीचे आपने ज़ीरो करना है, इसको भी ज़ीरो करना, टारगेट यही है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R2 माइनस टू R1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ज़ीरो आ गया, R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर ये भी ज़ीरो आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 माइनस 4 है तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 4 है तो ये आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर इधर भी ज़ीरो करना है, R3 माइनस 3 R1 कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास ज़ीरो आ गया, 6 माइनस 4 6, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी ज़ीरो आपके पास आ गया, और 6 है तो ये आपके पास अगेन 2 आ रहा है, और 10 है और 6 है तो ये आपके पास 4 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, इसके नीचे ज़ीरो लेके आना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है अ, इसके लिए पहला रो आपका एज इट इज़ आ गया, टू टू आ गया, दूसरा जो है आप इसको चाहें इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे जो है हमने इधर ज़ीरो लेके आना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R3 में से R2 को माइनस कर दें। ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो आ गया तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा, ये भी ज़ीरो आ गया। ठीक हो गया। अब हमने पिवट कॉलम को देखना है, यानी कि पिवट कॉलम आप रो में देखेंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो ये आपके पास एक पिवट कॉलम ये आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, आपके पास एक पिवट कॉलम इस रो में आ रहा है। ठीक हो गया, ये पिवट कॉलम आपके पास आ रहा है। ठीक है, और इस रो में कोई भी आपके पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ एक पिवट कॉलम आपके पास ये है। ठीक है, एक पिवट है और एक पिवट कॉलम आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक हो गया, बाकी जो है ये आपके पास फ्री है, फ्री कॉलम है, और ये भी आपके पास फ्री कॉलम है। इसका मतलब ये हुआ दो पिवट आ गए, दो फ्री आ गए। अब जो आपके पास जो नल स्पेस आएगा ना, इन फ्री वेरिएबल से आ जाएगा, यहाँ से आपको फ्री वेरिएबल्स का पता लग जाएगा। लेट सपोज ये x1 है। ठीक है, x1 फीचर है, x2 फीचर है, x3 फीचर है, और x4 फीचर है। तो यहाँ पे आपको ये पता लग रहा है आपके पास जो फ्री वेरिएबल्स हैं वो x2 और x4 है। ठीक है, अब इन फ्री वेरिएबल से जो है हम नल स्पेस के अंदर जो वेक्टर है उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ आपके पास जो फ्री वेरिएबल है x2 और x4 है। ठीक है, क्योंकि ये पिवट कॉलम में नहीं है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, आपके पास जो है अब फ्री वेरिएबल्स हैं, तो फ्री वेरिएबल्स को आप कुछ भी वैल्यू आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है,
कुछ भी वैल्यू आप इसको पुट कर सकते हैं, ये फ्री वेरिएबल्स है, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप दोनों को ज़ीरो पुट करें तो फिर हमारे पास ट्रिवियल केस आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए फिर हम इसको इस तरह लेके जाएंगे। x2 को मैं पहले जो है इसको 1 पुट कर दूंगा और x4 को 0 पुट कर दूंगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, ये इक्वेशन आपके पास आ गया। ये इक्वेशन आपको क्या बता रहा है, 2x3, ठीक है, 2x3 प्लस 4x4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x4 हमने यहाँ पे 0 लिया हुआ है, तो ये आपको ये बता रहा है x3 भी 0 है, ठीक है। अब x4 भी 0 आपके पास आ गया और x3 भी आपके पास 0 आ गया। इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, ये इक्वेशन पूरा अब लिख लिख लेते हैं। x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस 2x4, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये आपका x4 0 है, ठीक है, ये x3 भी आपके पास 0 है और x2 को हमने क्या रखा हुआ है, x2 को हमने 1 रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू -2 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला जो वेक्टर है सेट का आपके पास आ गया, x इज इक्वल टू x1 आपके पास -2 है और x2 जो है आपके पास 1 है, ठीक है। और बाकी जो x3 भी आपके पास 0 है, x4 भी आपके पास 0 है, ठीक है। यानी कि ये एक वेक्टर आपको ऐसा मिल गया कि अगर मैं इस वेक्टर को इस मैट्रिक्स को इनपुट दे दूँ तो ये फिर मुझे 0 देगा। आप चेक करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, बाकी सारा 0 हो गया। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया -2, तो -2 0 आ रहा है, ठीक है। -4 4 0 आ रहा है और -6 6 0 आ रहा है, ठीक है। ये आपको 0 दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ एक वेक्टर ये उसके नल स्पेस में है। अब दूसरा जो है सेट हम लेंगे, दूसरे सेट में हम ये लेंगे जो फ्री वेरिएबल है, x2 को मैं 0 पुट कर देता हूँ और x4 को मैं 1 पुट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब अगर आप x2 को 1 पुट कर x2 को 0 पुट करें, x4 को 1 पुट करें, तो फिर आपके पास जो आएगा इक्वेशन हम उसी हिसाब से लिख देते हैं। 2x3 प्लस 4x4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप इसको आगे लेके चलें। 2x3 x4 को हमने 1 लिया हुआ है, तो ये आपके पास क्या आ गया, -4 आ गया। तो यहाँ से फिर आपके पास x3 इज इक्वल टू -2 आ गया, ठीक हो गया। x3 आपके पास क्या आ गया, -2 आ गया। अब हम पहले इक्वेशन की तरफ जाते हैं। पहला जो इक्वेशन है हमारे पास क्या है, x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस 2x4 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब इसमें सारे जो वेरिएबल्स हमें नाउन है, प्लस 2 इंटू x2 को हमने 0 कर दिया तो ये आपके पास 0 आ गया, प्लस यहाँ पे आपके पास क्या है, x3 -2 है तो ये आपके पास जो आएगा -4 आ जाएगा, ठीक है। -2 और 2 -4 आ गया, प्लस का साइन, x4 आपके पास 1 है तो ये आपके पास 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपके पास जो x1 है वो आपके पास आएगा 2, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ दूसरा जो वेक्टर है आपके पास जो आ गया 2, x1 2 है और x2 को हमने 0 लिया हुआ है, x3 आपके पास -2 आ गया और x4 आपके पास 1 है, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है इसको अगर आप जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको इनपुट देंगे तो फिर आपको वो भी 0 पे मैप करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी नल स्पेस में हमें 2 वेक्टर मिल गए, ठीक है। तो वो जो 2 वेक्टर आपके पास नल स्पेस में मिल गए, एन ए इज इक्वल टू आपके पास जो है c इंटू
पहला जो वेक्टर आपके पास क्या आ गया था, -2 1 0 0 आपके पास आ गया था, ठीक है। और C प्लस डी इनकी लीनियर कम्बिनेशन आप ले रहे हैं। दूसरा जो वेक्टर है आपके पास 2 0 -2 एंड 1 कर दें, ठीक है। और इसकी ऑल पॉसिबल आप लीनियर कम्बिनेशन आप लेते जाएँ, जितने भी वेक्टर आएगा वो सारा उसकी नल स्पेस में जाएगा। नल स्पेस में जाने का मतलब ये है, आप मैट्रिक्स ए को इनपुट दे दें तो वो फिर 0 पे मैप कर देगा, ठीक हो गया। तो इसमें आपके पास 0 0 भी आ जाएगा, एक 0 0 0 आ गया, ठीक है। एक वेक्टर ये आपके पास ये आ गया, और एक वेक्टर आपका डी को मैं 0 कर देता हूँ, डी को मैं 0 कर देता हूँ, और तो आपके पास पहला वेक्टर आपके पास आ गया। दूसरा जो आपके पास क्या आ गया, सी को मैं 0 कर देता हूँ, 2 0 -2 1 है, एंड सो ऑन, ठीक हो गया। ये सारे वेक्टर्स आपके पास इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमें जो इस नल स्पेस जो है, अभी अपनी बात ये नल स्पेस इसका कोई बेस है, बेस में जो है कितने वेक्टर्स हैं, ठीक है। बेस में आपके पास दो वेक्टर आपके पास आ गए, एक आपके पास -2 1 0 0, ठीक हो गया। दूसरा जो आपके पास जो वेक्टर है 2 0 -2 एंड 1 है, ठीक है। यानी कि इसकी जो नल स्पेस है, जो मैट्रिक्स है हमारे पास, जो डेटा मैट्रिक्स है, वो नल स्पेस बेसिकली इन दोनों वेक्टर से जनरेट हो रहा है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपके पास जो आ गया, डायमेंशन ऑफ दिस नल स्पेस आपके पास 2 आ गया, दो वेक्टर है, ठीक है। तो इससे फिर आपके पास एक जो थ्योरम भी है इससे रिलेटेड, इसको कहते हैं रैंक नलिटी थ्योरम कहते हैं इसको, रैंक नलिटी थ्योरम, नलिटी थ्योरम, ठीक है। अब वो आपको क्या बताता है, वो आपको ये बताता है किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक है, ठीक है, प्लस उसकी जो नल स्पेस का जो रैंक है, ठीक है, नल नल स्पेस का जो रैंक है, ठीक है। और ये जो इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, नंबर ऑफ फीचर्स है, नंबर ऑफ फीचर्स, ठीक हो गया। फीचर्स, फीचर्स नंबर ऑफ कॉलम को हम नॉर्मली एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, ठीक है। रैंक हमारे पास जो मैट्रिक्स में कितने आपके पास नंबर ऑफ पिवट थे, तो वो 2 थे, ठीक है। और नल स्पेस की जो डायमेंशन कितने आ गए, नल स्पेस का भी 2 है, तो इन दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास 4 नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है बेसिकली जो नल स्पेस हमने स्टार्ट में बताया कि नल स्पेस बेसिकली आपको वो बताता है कि आपके पास कौन से फीचर ऐसे हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को, अगर आप उनको ड्रॉप करें तो आपकी इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होगा। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि अगर जो है अगर हमारे पास जो ओरिजिनल जो मैट्रिक्स में जो डेटा मैट्रिक्स है, इसमें जो है हमारे पास ये फ्री में आ गया, ठीक है। और एक आपका ये है, यानी कि नंबर ऑफ़ बेडरूम्स और लोकेशन को अगर इन दोनों फीचर को हम ड्रॉप करें तो हमारे इन्फॉर्मेशन जो ना लॉस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये नल स्पेस के बारे में आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम मज़ीद चीज़ें जो ना नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ये जो नल स्पेस है, नल स्पेस के अंदर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है। और ये जो नल स्पेस बेसिकली सब स्पेस है R4 का, क्योंकि इसके अंदर 4 कंपोनेंट है, और R4 के अंदर बेसिकली ये क्या होगा, ये 2 जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, तो ये R4 में आपके पास एक प्लेन को जनरेट कर रहा होगा। ओके, थैंक यू।